Hello student, welcome to NP Educator. I am Mrs. Pooja Dhurve and today we are going to see question answer of reading Be About Me poem. In previous video we already seen about this poem. हमने इस poem के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि about me में किस तरह जो डिसएबिलिटी चाइल्ड रहते हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या कहते हैं अपने बारे में, जो एक एवरेज और एक ऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं उनके साथ किस तरह मिसबिहेव किया जाता है। सो वो बस कहते हैं कि हमारे साथ एक इंसान के जैसे ट्रीट करें। ये आपने इस पोएम में पढ़ा था, समझा था। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पोएम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम इज़, इसमें जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो कैसा है? एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, अ टॉपर इन द क्लास, अ गुड स्पोर्ट्समैन, अ गुड सिंगर। एक एवरेज सामान्य बालक है, औसत और सामान्य बालक है, कि क्लास का टॉपर है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कि एक गुड सिंगर है। तो आप जानते हो कि इस पोएम में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पोएम में हम एक ऐसे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो कैसा है, एवरेज, औसत और सामान्य बालक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। नाउ वी विल सी questions. Answer the following questions. So first question is, what is the speaker's complaint? जो इसमें वक्ता है वो क्या कंप्लेंट कर रहा है, क्या शिकायत करता है? तो आप जानते हैं इसका आंसर कि वो हमसे क्या शिकायत करता है। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, द स्पीकर्स कंप्लेंट इज डैट ही इज़ इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय पीपल, कि उसे नज़रअंदाज किया जाता है, वक्ता को नज़रअंदाज किया जाता है और उसका रिस्पेक्ट नहीं करते, पीपल उसका रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज ही डज़ नॉट विन एनी प्राइजेस, भी क्योंकि वो कोई इनाम नहीं जीता है, एंड हैज़ नो सच टैलेंट, और उसके पास कोई भी योग्यता नहीं है। इस वजह से जो स्पीकर है वो कंप्लेन करता है कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ इनाम नहीं जीता, इस वजह से जो लोग हैं वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं। तो ये शिकायत वक्ता करता है। तो इसको इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज, पीपल कॉल द स्पीकर बाय 2 नेम्स, व्हाट आर दे? जो लोग हैं वो स्पीकर को 2 नाम से पुकारते हैं और वो नाम क्या है आपको बताना है। सो यू कैन राइट आंसर, यू कैन राइट दे आर हे यू एंड व्हाट इज़ योर नेम। आप जब पोएम पढ़े थे तो आपको पता है कि उसको सबसे पहले क्या नाम से पुकारते थे। जो 2 नाम हैं वो है हे यू, अरे तुम, और तुम्हारा क्या नाम है। सो दिस इज़ द 2 नेम्स people called the speaker. Okay, in this way you can write second answer. Now we can see third question. Third question is, every human being has some good qualities in him, her. Find out the good qualities in the speaker. हर एक इंसान में एक अच्छा गुण होता है। तो आपको यहाँ पर स्पीकर में क्या गुण था, उसमें क्या अच्छी खासियत थी, उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द स्पीकर हैज़ अ लविंग एंड केयरिंग हार्ट। आप जानते हैं जो स्पीकर रहता है वो बहुत चिंता करता है, लोगों की चिंता करता है, और बहुत प्यारा सा उसके पास दिल रहता है जो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। तो आप आगे लिख सकते हैं, ही शेयर्स जॉयज़ एंड शोरोज ऑफ अदर्स, ही इज़ अ ट्रू माइंडेड मैन। वो दूसरों के दुख में शामिल होता था और उनकी खुशियों को भी बांटता था। ही इज़ अ ट्रू माइंडेड मैन, और वो बहुत सच्चा इंसान था जो दूसरों को समझता था, दूसरे की फीलिंग्स को समझता था, और उसका जो हार्ट भी था वो बहुत ही प्यारा सा था। सो यू कैन राइट दिस आंसर लाइक दिस। ओके, नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पोएट्स डिमांड? पोएट क्या डिमांड करता है, उसकी क्या इच्छा रहती है? तो वो कहते हैं, पोएट क्या कहता है, द पोएट्स डिमांड इज ओनली दैट पीपल शुड ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बींग्स, दे शुड गिव हिम अ नेम एंड ही शुड फील लाइक ह्यूमन बींग्स। वो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि लोग सब एक दूसरे पर एक
इंसान के जैसे ट्रीट करे। अगर कोई इनाम जीता है तब उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करे। सभी लोगों के साथ हमें एक इंसानियत की तरह बिहेव करना चाहिए, उसको एक नेम देना चाहिए जिससे उसे फील हो सके कि वो भी एक इंसान है। ओके, सो यू कैन राइट this answer like this. Now we will see fifth question. Recite the poem and find the rhyming words used in the poem. एक मिनट, जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताई, व्हाट इज पोएट्स डिमांड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन को, इस आंसर को बिल्कुल आप याद करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का। ओके, नाउ वी विल सी फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमको राइमिंग वर्ड्स बताना है। कभी कभी सीन पैसेज में दे दिया रहता है राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड करने के लिए। तो अगर आप इस आंसर को याद रखेंगे तो आपको राइमिंग वर्ड्स उसमें ढूंढने में आसानी हो सकेगी। ठीक है, इस वजह से मैं ये इसका आंसर आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अनसीन पैसेज में कभी कभी जब पोएम पूछा जाता है तब आपको बोलते हैं कि यहाँ राइमिंग वर्ड्स कौन सा है, आप फाइंड करके लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ नेम, ब्लेम, गेम, ये पोएम में वर्ड्स दिया हुआ था। थिंग, नथिंग, समथिंग, सोल, गोल, शेयर, केयर्स, ट्रेजर, मेजर, और सिक्स्थ इज हीड और नीड। तो दिस इज द राइमिंग वर्ड इन दिस पोएम। ओके, दिस इज द फिफ्थ आंसर। और सीन पैसेज में अगर ये आता है क्वेश्चन राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए तो आप उस समय अच्छे से इसको लिखेंगे। क्लियर? नौ, इसका एक लास्ट एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ। वैसे तो इसमें 8 क्वेश्चन है, बट ओनली आई शेयर 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना है, वो है, सो लास्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर रिपीटेड इन द पोएम एंड वाई। इस पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है, फ्रेज है, जिसको बार बार रिपीट किया गया है और क्यों? तो वो वर्ड्स है आई एंड बट आर द वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द पोएम बाय द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अदर। यहाँ पर जो 2 वर्ड यूज़ हुआ है वो है आई और बट, और इसलिए ये दोनों वर्ड का यूज़ ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ। ठीक है, इसलिए ये दोनों वर्ड का यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू रीड दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो दिस आर द 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। आपने रिक्वेस्ट किया था क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपको लिए वीडियो बना दी। थैंक यू फॉर, आपने मुझे कमेंट किया, इसलिए अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो डेफिनेटली यू comment me. Okay, thank you for supporting me and also subscribe my channel to see these types of video. We will soon meet in next video. Till then, thank you.